Hello student, welcome again in PN Lancer Public School online classroom. I am your bio teacher Sevendra Kumar. Today's topic is the genetic code. देखिए इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 12th का वही मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चल रहा है। इसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कई चीज़ों के बारे में और हम लोगों का दो चीज़ें जो है वो बेसिकली वो फिनिश कर लिया था हमने। एक जो था उसमें से बेसिक था वो था आपका रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। और दूसरा हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में डिस्कशन कर लिया है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द ट्रांसलेशन। तो उस ट्रांसलेशन से पहले ये आता है जो कौन सा है, ये जेनेटिक कोड। तो ये जेनेटिक कोड जो इसमें आ रहा है उसका मेन थीम क्या है आप ये समझिएगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग जेनेटिक कोड एक्चुअल में है क्या वो आप समझिए। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ the nucleotide on mRNA and the sequence of the amino acid in the polypeptide is called the genetic code। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। तो आप ये समझिए कि जो ये जेनेटिक कोड है वो एक्चुअल में क्या है कि एक तरीके से जो भी चीजें जो पॉलीपेप्टाइड या फिर जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो mRNA है, mRNA से किसका फॉर्मेशन, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। तो प्रोटीन का एक्चुअल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है या जो प्रोटीन फॉर्म होता है वो प्रोटीन किससे फॉर्म होता है, उसका जो यूनिट होता है दैट इज द अमीनो एसिड। क्या होता है वो अमीनो एसिड होता है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही अटैचमेंट के बाद क्या होता है, पॉली जो है वो पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और वही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या फॉर्म करता है, न्यू जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड है तो ये अमीनो एसिड की हर पॉलीपेप्टाइड के लिए सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, कितने अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड। तो ये 20 अमीनो एसिड के लिए जो कोडिंग का सीक्वेंस है उसके लिए ये सारा का सारा आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको कि एक साइंटिस्ट है, कौन से हैं, एक साइंटिस्ट हैं जी गैमू। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कोडान इज ट्रिपलेट। क्या होता है कि जो कोडान होता है, कोडान इज ट्रिपलेट। क्या होता है, कोडान जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब है कि एक सिंगल अमीनो एसिड को फॉर्म करने के लिए एक कोडिंग होती है, ठीक है, और उन कोडिंग में 3 अल्फाबेट यूज होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उस 3 का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड कोडान। क्या कहते हैं उसको, कोडान कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट इट मीन्स कि उसमें 3 जो चीजें होंगी वो, जैसे कि आपको मैं बताऊं AUG, ठीक है। तो आप देखो अगर हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करेंगे तो mRNA में, ध्यान से सुनिएगा, या फिर RNA में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होगा, उसमें आता है एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरोसिल। ये 4 होते हैं। क्या होते हैं ये 4 जो है ये होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिससे कि हम लोग का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इन 20 अमीनो एसिड के लिए जो कोडिंग होती है ना, वो अगर ये ट्रिपलेट है, आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ट्रिपलेट है। इट मीन्स कि और कितने हैं ये है आपके 4 बेस पेयर है। इट मीन्स कि 4 पावर आप लिखोगे 3 इक्वल टू होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो गया भाई, ये हो गया टोटल 64। इट मीन्स कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए, 20 अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए कितने कोडांस होते हैं, टोटल होते हैं 64 कोडांस। ठीक है,
20 अमीनो एसिड्स के लिए टोटल कोडान्स का नंबर कितना होता है, वो होता है 64। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैं ये सीक्वेंस आपको बताऊंगा, देखिए इसको पूरा कंप्लीट मैंने नहीं किया है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी ये कोडान एक्चुअल में फॉर्म कैसे होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो कितने हो गए आपके 20 अमीनो एसिड्स के लिए कितने हो गए 64 कोडान्स होते हैं। तो इससे आप समझिएगा कि ये तो इनका वाला रूल था, इसके अकॉर्डिंग हो गया। एक नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो कौन है, हरगोविंद खुराना। कौन है, हरगोविंद, ठीक है, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये जो हरगोविंद खुराना है आपका, यहाँ दो साइंटिस्ट हो गए। ये जो हरगोविंद खुराना है इन्होंने डेवलप किया था एक तरीके का केमिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल। जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसका क्या किया था उन्होंने कि एक तरीके से केमिकली जो है वो मेथड के थ्रू उसकी सिंथेसिस को डिफाइन किया था, और इसके बेसिस पे उन्होंने बेस का जो बेसिस होते हैं उन बेस के कॉम्बिनेशन को डेवलप किया था, किसके थ्रू, जेनेटिक कोड के थ्रू। ठीक है, तो उनका जो डेवलपमेंट था जेनेटिक कोड के थ्रू, इस पे इनका वर्क है हरगोविंद खुराना का। ये भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये हो गए हरगोविंद खुराना इनका। एक फिर अगले भी साइंटिस्ट हैं, वो अगले साइंटिस्ट कौन से हैं वो आप जान लीजिए। अगले साइंटिस्ट हैं एम नीरेनबर्ग। ठीक है, अब देखो एन नीरेनबर्ग ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, ये आर्टिफिशियली क्या किया था, सिंथेसाइज किया था प्रोटीन को। आर्टिफिशियली क्या किया था, सिंथेसाइज किया था प्रोटीन को टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कोडान। किस चीज के लिए, किस चीज के मतलब चीज को समझने के लिए कि जो कोडान है वो कोडान एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियली इनके थ्रू भी वर्क किया गया था। और लास्टली आपको मैं एक और बता दूं, एक साइंटिस्ट है, अगले साइंटिस्ट सर्वो बता रहा हूं, हाँ अगले साइंटिस्ट हैं सर्वो ओचोवा। ठीक है, सर्वो ओचोवा, ये क्या किया था, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि दैट पॉलीपेप्टाइड, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोरिलेज हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ द आरएनए। ठीक है, तो इसके लिए ये इन्होंने भी वर्क किया था, और इन लोगों ने जो कोडान्स के लिए बोला था वो एक्चुअल में कोडान होता क्या है। अब देखो यहां पे क्या हो गया कि इसमें ये बोला गया है कि जो कोडान्स होते हैं ये कोडान्स ही ये डिसाइड करते हैं। जैसे कोडान्स का मतलब आप समझिएगा, कोडान्स का मतलब एक कोड होता है। ठीक है, उस कोड से उसकी डिकोडिंग होती है। कोड का क्या होता है, डिकोडिंग होती है, और जब डिकोडिंग होती है तो उससे सिंथेसाइज क्या होता है, अमीनो एसिड। और यही अमीनो एसिड की 1 by 1 जो सीक्वेंसिंग होती है, और दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, एक तरीके का जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हुआ तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है, और वही लॉन्ग चेन क्या करता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन होता है जो कि हम लोग में सिंथेसाइज होगा, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमीनो एसिड वो कितने टाइप्स के हैं, वो है 20 टाइप्स के। उनकी सीक्वेंसिंग क्या है, एक दूसरे से अटैच होने की, उसके बेसिस पे ये क्या होते हैं, प्रोटीन डिसाइड होते हैं। तो वही इसमें बोला गया है कि जो जेनेटिक कोड है ना, ये जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे बाद का मैं क्या पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेशन इट मीन्स कि जो mRNA है, ठीक है, उस mRNA के हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द mRNA इज नोन एज द ट्रांसलेशन। तो वो कैसे बनता है, तो उसके लिए कोडिंग होती है, किसके ऊपर, mRNA के ऊपर, जिसको डिकोड किया जाता है। इसीलिए हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग जो है होता है वो जेनेटिक कोड होता है, और वही जेनेटिक कोड जो होता है ये डिसाइड करता है कि उसमें कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा। ठीक है,
तो आप यहां तक अगर ये सारी चीजें आपने समझ ली है तो अगला स्टेप आप देखिए, यहां पे 3 कोडांस है, तो यहां पे देखिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि इसमें टोटल 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो यहां पे देखो यूरोसिल हो गया, ये कौन सा हो गया, साइटोसिन, ये एडेनिन है और ये गुआन है, ठीक है, ये 4 हो गया, हमने बना लिया। इसके बाद यहां पे देखो UCAG सेम सीक्वेंस में मैंने डाल दिया, ये भी 4 हो गया। अब देखो एक एक का मैंने एक जो आपका ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस एक ब्लॉक में मैंने ये 4 फिर से थर्ड जो है वो पोजीशन पे भी फिर से डाल दिया है, UCAG वही रिपीटेड है हर जगह। अब देखो 4 मैंने टोटल आपको कितना बताया था, मैंने बोला था कि जो टोटल जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उन 20 अमीनो एसिड के लिए कितने कोडांस का फॉर्मेशन होता है, टोटल 64 कोडांस का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर है, तो ये क्या होंगे, वो सिंथेसाइज होंगे। अब ये कोडिंग फॉर्म कैसी होती है, वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत कुछ इसमें रटना नहीं होता, लर्न नहीं करना होता। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसका यू ले लिया, ठीक है, यू लिख दिया, एक यू यहाँ का है और एक यू यहाँ का है, ठीक है। अगला यू जो है वो ये है, तो क्या हो गया, यू, ठीक है। तो ये जो है वो ट्रिपलेट एक फॉर्मेशन कर दिया, सेम देखो, फिर होगा यू, देन वहां पे कौन सा है, सी लिख दिया, ठीक। अगला देखो यू मेंशन कर दिया, यू और ये मेंशन अगला कौन सा कर दिया, ए, ठीक है। फिर इसके बाद यू, ये देखो यू एंड जी, यहां पे देखो जी, तो जी लिख दिया। अब ये जो है ये 3 कोडांस जो है, ये 3 जो कोड है, ये 3 अल्फाबेट जो है वही क्या करते हैं, वही एज अ कोडान वर्क करते हैं। याद कि वो कोडिंग करते हैं एक पर्टिकुलर किस चीज के लिए, अमीनो एसिड के लिए। तो अलग अलग के लिए जैसे लेसिन हो गया, ठीक है, फिर मेथियोनिन हो गया, ठीक, ऐसे करके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जनरली आपसे क्या चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती है। अब देखो ये मैंने आपको एक बता दिया, दूसरा भी ऐसे ही फॉर्म होगा, तीसरा चौथा ऐसे फॉर्म होगा, फिर इसके हेल्प से इसको लेके फिर बनाएंगे। जैसे यहां देखो यू लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर यू, ऐसे करके हम फॉर्म करते हुए चले जाएंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितने होंगे, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, केवल यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए, 16 ब्लॉक्स हो गए। और इन 16 ब्लॉक्स में एक सिंगल में 4 है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे कोडांस का नंबर, तो वो हो जाएगा 16 × 4 = 64। क्लियर हो गया। तो ये जो 64 होते हैं वही कोडांस होते हैं जो कि इसके लिए जो है वो कोडिंग करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड, फॉर द अमीनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं। यहां पे आप देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा समझ जाओ, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है AUG, ध्यान से देख लीजिएगा, ये कौन से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, AUG। अब जो ये AUG है ना, एक्चुअल में अब इसका आप जितनी चीजें पढ़ रहे हो ये इसका स्पेशल क्या है, ये स्पेशल है कि जो AUG है, समझिएगा, जो AUG है ये क्या होता है, ड्यूअल इन नेचर होता है। कैसा होता है, ड्यूअल इन नेचर, यानी कि इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना वो एक सिंगल फंक्शनिंग नहीं है, डबल फंक्शनिंग को ये परफॉर्म करता है। डबल क्या करता है, किस चीज की फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये समझ जाइए इसकी डबल फंक्शनिंग ये है कि ये क्या होता है, ये एक तरीके से इनिशिएटर कोडान है। कौन सा कोडान है, इनिशिएटर कोडान। कौन सा है ये, AUG। जो AUG होता है ना, ये क्या है, ये अगर यहीं से स्टार्ट होता है
कोडिंग होना, या जो आप ये समझिए जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, अमीनो प्रोटीन जब सिंथेसाइज होता है तो अमीनो एसिड से ही तो फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे AUG से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो AUG का जो फर्स्ट फंक्शनिंग है वो आप समझ जाइए कि अगर AUG प्रेजेंट है इट मींस कि वो इनिशिएशन कोडान कहलाता है। कौन सा है, इनिशिएशन कोडान। तो ये क्या करता है, ये इनिशिएट करता है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसकी जो फर्स्ट अमीनो एसिड जो फॉर्म होता है, तो अगर ये कोड उस पे दिखेगा तभी वो क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो AUG का फर्स्ट फंक्शनिंग क्या होता है, इनिशिएटर कोडान। नाउ सेकेंड, दूसरा अगर हम लोग लेके चले तो ये जो है आपका इनिशिएटर कोडान मैंने आपको बता दिया। अब सोचो, इसमें मैंने बोला है डुअल इन फंक्शनिंग है, यानी कि ये एक सिंगल फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये डबल फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा है। तो सेकेंड जो फंक्शनिंग इसकी होती है कि ये कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, और वो अमीनो एसिड कौन सा है, मेथियोनिन, ठीक है, ये या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको MAT लिखते हैं। ये एक अमीनो एसिड को भी क्या करता है, अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है, और दूसरा क्या करता है कि ये एक तरीके का कौन सा है, इनिशिएटर कोडान, इनिशिएटर कोडान। अब देखो मैक्सिमम टाइम आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इनिशिएटर कोडान कौन सा है, या फिर डुअल जो होता है फंक्शनिंग किस में होती है, कौन से कोडान की होती है, आप बता दोगे तुरंत के तुरंत। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ठीक। अब देखो इसमें अगला अगर हम लेके चले तो जो 64 टोटल होता है, इस टोटल 64 में से एक तो आपको पता चल गया, मैंने ये स्पेशल बता दिया कि इसमें ड्यूअल नेचर होता है। इसमें से 64 में से केवल जो 61 होते हैं ना, वो एक तरीके के सेंस कोडान है, ठीक है। सेंस कोडान इट मीन्स कि वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को क्या करते हैं, किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये सेंस कोडान कितने हो गए, 61, जिसमें से उसमें से एक जो है वो है जो कि क्या करता है, डुअल इन नेचर है, यानी कि वो क्या करेगा, वो दो तरीके का काम करेगा। वो डुअल नेचर का मतलब है कि वो इनिशिएटर कोडान भी कहलाता है, और दूसरा मेथियोनिन जो है वो मेट का भी फॉर्मेशन करता है, अमीनो एसिड को भी फॉर्म करता है। ये हो गया। इनमें से जो 3 है वो 3 कैसे होते हैं, नॉनसेंस कोडान। नॉनसेंस कोडान इट मींस कि ये ऐसे 3 कोडान्स होंगे जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। उनकी क्या होती है, किसी भी अमीनो एसिड को वो कोड नहीं करते हैं। इट मींस अगर क्या हो कि अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और वो कोडान आके अटैच होते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में वहां पे जो अमीनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वहीं पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉपिंग कोडान भी कहते हैं उसको, या फिर कहते हैं नॉनसेंस कोडान। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो स्टॉपिंग कोडान है या फिर जो नॉनसेंस कोडान है, वो कोडान कौन से 3 हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखो वो कौन सा है, UAA। फर्स्ट क्या हो सकता है, अगर कौन सा है, UAA, UAA, ठीक है, पहला। सेकंड क्या हो सकता है, UAG, UAG या फिर UGA। अगर ये तीनों कोडान में से कोई भी कोडान प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। तो प्रोटीन की सिंथेसिस इसी कंडीशंस में क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। कौन सा कोडान है, नॉनसेंस कोडान, ठीक है, यानी कि किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करेगा, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्टॉप कोडान, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, स्टॉप कोडान भी बता दिया, दूसरा मैंने AUG वाला बता दिया। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना तो उसमें सीक्वेंस में आपको बोलेगा कि कोई भी सीक्वेंसिंग दे देगा और उसमें जो है वो स्टार्ट कर देगा ABCD, मतलब इनमें से कोई भी कोड डाल देगा और बोलेगा कि ये बताओ कि कहां से क्या होगा,
अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो उस सीक्वेंस में आपको देखना होगा AUG, ठीक है। तो ऐसे करके यही AUG जो प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग उसी से होता है, ठीक है। और फिर स्टॉप कहां पे होता है, स्टॉप के लिए आपको देखना पड़ेगा इनमें से कोई एक जो है वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर UAA आ रहा है वो ट्रिपलेट, या फिर UAG आ रहा है ये भी ट्रिपलेट है, आप देख रहे हो, या फिर UGA आ रहा है, इनमें से कोई एक भी आएगा तो वहीं पे क्या होगा, वहीं पे आपका जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वहां पे कोडिंग जो हो रहा है, जो डिकोड हो रहा है, वो डिकोडिंग होनी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कौन सा, जेनेटिक कोड। मैंने आपको जेनेटिक कोड के बारे में क्लियर कट सारी चीजें को बता दिया है। अब जब जेनेटिक कोड आपको क्लियर हो गया तो अगला स्टेप हमें पढ़ना क्या है। सेंट्रल डॉग्मा में मैंने आपको बताया था 3 होता है, एक तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, दैट इज द रेप्लिकेशन। सेकेंड कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए from DNA, it is the transcription, and third one is the protein formation through the RNA, that is the ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेशन हम लोग को स्टार्ट करना है। तो अब हम लोग कौन से टॉपिक पे आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को जब जेनेटिक कोड हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब अगला क्या स्टार्ट करना है, दैट इज द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन यू नो दैट, आप पहले से ही जानते हो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होगा वही क्या कहलाता है, दैट प्रोसेसिंग इज नोन एज ट्रांसलेशन। बट ये जो ट्रांसलेशन होता है ना, यहाँ पे देखो 2 चीजें यूज होती हैं ट्रांसलेशन के लिए। एक जो होता है वो होता है mRNA, ठीक है, एक हो गया mRNA, और दूसरा होता है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो 3 चीजों के पार्टिसिपेट होने से ये फॉर्म होता है। पहला तो होता है mRNA, जो आपको यहाँ पे स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये mRNA की सीक्वेंसिंग है mRNA। दूसरा इसमें जो होता है वो होता है राइबोसोम्स, ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है, दूसरा कौन सा होता है, लार्जर यूनिट होता है। तो यहाँ पे उसी को पढ़ना है। और तीसरा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और की आती है, और वो है tRNA, इट मीन्स की ट्रांसफर RNA, यानी कि जो स्मॉलेस्ट जो RNA होता है उस वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है इसमें, देखिए जैसे रेप्लिकेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा और उन सब में पढ़ा, तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन में कि उसमें 3 जो होते हैं स्टेजेस होते हैं। सेम सीक्वेंस में अगर हम लोग इसको भी लेके चले तो इसमें भी कितने स्टेज होंगे, 3 स्टेज होंगे। एक होगा इनिशिएशन स्टेज, सेकेंड होगा इलोंगेशन, एंड लास्ट वन इज द टर्मिनेशन स्टेज, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है। अब इसमें 1 बाई 1 समझ जाइए, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है, कैसे ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पार्ट है दैट इज द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। कौन सा है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे क्या होता है कि जो mRNA है, ये mRNA क्या होता है, आके अटैचमेंट, इसका जो mRNA है वो mRNA का अटैचमेंट होता है, और जहां पे ये अटैच होता है वो होता है mRNA बाइंडिंग साइट। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, mRNA बाइंडिंग साइट, जहां पे क्या होता है mRNA स्मॉल जो है वो आपका स्मॉलर जो सब यूनिट्स हैं राइबोसोम से, वहां पे आके वो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अटैचमेंट। अब देखो ध्यान से समझिएगा तभी ये क्लियर होगा। आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो mRNA है, mRNA में प्रेजेंट है कोडान, ठीक है। कौन सा कोडान है, AUG, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सा कोडान है, AUG। अब अगला देखिए, AUG है तो जो ट्रांसफर RNA होता है यानी कि tRNA, उस पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको एंटी कोडान कहते हैं। आपको जब मैंने स्ट्रक्चर RNA का बताया था
टाइप्स उसके, तो वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि वहां पे क्या होता है, जो टीआरएनए वहां पे एंटी कोडान प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि 1 by 1 यहाँ पे चीजों की सिंथेसिस होती है, तो इसका जो एंटी कोडान होता है, ठीक है, उसको जो है टीआरएनए, ये टीआरएनए उसको यहां तक लाता है। तो इससे पहले एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस कौन सी है, यहाँ इनिशिएशन में एक प्रोसेस आती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, किसका एक्टिवेशन होता है, अमीनो एसिड का। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता कैसे है, उसमें आप जान लीजिए, अमीनो एसिड का जो एक्टिवेशन होता है उसमें क्या हो गया, जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, ये अमीनो एसिड क्या करेगा, ये अमीनो एसिड से एटीपी, ठीक है, किसके प्रेजेंस में भाई, ये प्रेजेंस होता है एमाइनो एसिड, ठीक है, फिर एमाइनो एसिड टीआरएनए, एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज। अब ये क्या बनाएगा, ये देखो ये फॉर्म करता है ए यानी कि अमीनो एसिड, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो जो ATP है वो ATP ब्रेक होता है, किसका फॉर्मेशन करता है, फिर ये क्या करता है कि ये इसमें ब्रेकडाउन के बाद ये क्या कर रहा है कि ये AA इट मीन्स अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। अगला आप ये समझिए, यहाँ पे जब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कौन सा हुआ है ये, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब दूसरा क्या होता है, इसके बाद ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ना, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होता है टीआरएनए पे। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, टीआरएनए पे। तो यहाँ पे देखिए AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यही है ना एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, ये टीआरएनए से अटैच होगा, ट्रांसफर होता है, तो फॉर्मेशन क्या करता है, AATRNA, ठीक है, AATRNA प्लस AMP प्लस एंजाइम, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर देता है। ये देखिए इसको हम अलग कर देते हैं, इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए से इसका अटैचमेंट हो गया, यानी कि जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये क्या होता है, इन दोनों का जो असेंबलिंग है, किसका किसका, mRNA और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इनकी जो असेंबलिंग होती है, तो यहाँ पे जो एक सीक्वेंस होता है, एक कोडान होता है, दैट इज AUG। मैंने इससे पहले ही बता दिया है, इट इज द इनिशिएटर कोडान, ठीक है, इनिशिएट करता है, ठीक है, इनिशिएटर कोडान। और इसके साथ साथ इसका ड्यूअल इन फंक्शन होता है, यानी कि एक अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, जो ट्रांसफर आपका अमीनो एसिड है, ट्रांसफर जो आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए आके इससे अटैच होता है। जब इसका अटैचमेंट इस mRNA पे उस कोडान से होता है, तो उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि इस राइबोसोम्स का जो इसका आपका लार्ज सब यूनिट्स हैं, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट क्या होगा, वो जाके इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि ये लार्ज सब यूनिट का अटैचमेंट हो गया, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट का क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको लार्ज सब यूनिट का अटैचमेंट दिखाई देता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहां तक आपने सिस्टम को समझ लिया होगा। जब ये इससे अटैच हो जाता है तो अगला स्टेप होता है कि लार्ज सब यूनिट इससे जाके अटैच हो गया। अटैचमेंट के बाद आप देखो, जो इसमें राइबोसोम्स है ना, इसमें 2 साइट्स होते हैं, ठीक है, जो राइबोसोम्स है उसमें कितने साइट्स होते हैं, 2 साइट्स होते हैं। एक जो साइट होता है उसको कहते हैं P साइट, दिस वन, इसको कहते हैं P साइट। और ये कौन सा साइट होता है, दैट इज द A साइट।
तो पी साइट है और दूसरा क्या है, ए साइट है। तो ये ए और पी साइट जो आपको दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जितने भी हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में ही आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे वो क्या होता है कि पी साइड से ही अटैचमेंट किसका होता है, टीआरएनए का। किसका अटैचमेंट हो रहा है, टीआरएनए का, और वहीं पे है एयूजी, ठीक है। तो ये अटैचमेंट हो गया आपका। अब ये जो ए साइट है, तो ये तो यहां तक जब ये दोनों सब यूनिट्स का असेंबलिंग हो जाती है, एमआरएनए की असेंबलिंग हो जाती है, टीआरएनए उसके पी साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं इनिशिएशन। अब क्या हो गया, इनिशिएट हो गया। कौन सी प्रोसेस, दैट इज द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन हो गया यहां तक। अब सेकेंड स्टेप जो आता है, अब क्या होगा, इलोंगेशन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसका फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो अगले में जो ये सेकेंड पार्ट है, दैट इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या हुआ कि वो आ गया, अब यहां पे अगला टीआरएनए आके इसके सेकेंड जो कोडान है, ये देखो ये फर्स्ट कोडान हो गया, ठीक है, सेकेंड कोडान है जो कि कौन सा साइट पे है, वो है ए साइट पे। वहां पे आके दूसरा जो है वो टीआरएनए आके यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये टीआरएनए आके अटैच हुआ। अब होता क्या है वो आप समझिए, यहाँ पे जो ये एमआरएनए है ना, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज द एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या है, इसी एमआरएनए पे जो आपका जो राइबोसोम्स है जो कि उससे बाइंड हुआ है, वो क्या करता है कि वो एक तरीके से उस पे स्लाइड करता है, ठीक है। उसकी क्या होती है, उसकी स्लाइडिंग होती है ओवर द एमआरएनए, फ्रॉम कोडान टू कोडान, एक कोडान से दूसरे कोडान, फिर तीसरे कोडान, ऐसे कोडान टू कोडान होती है। और ये क्या करता है, किधर से किधर डायरेक्शन में होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, 5' से लेके 3' डायरेक्शन में ये होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्लाइड कर रहा है और क्या हो रहा है, अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा आ गया, देखो अब अगली स्टेप पे क्या होगा। अब देखो इसमें सब यूनिट्स और सारी चीजें मुझे बतानी नहीं, बस केवल स्टेप समझाना है। अगले में ये क्या करता है, ये शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्टिंग होती है इसकी। और शिफ्टिंग होने के बाद ये जो फ्री वाला जो होता है, जो टीआरएनए कोडिंग कर चुका है, वो क्या होता है, इससे रिलीज आउट कर दिया जाता है, फिर से उसको वापस भेज दिया जाता है, और वो जाके दूसरे अमीनो एसिड्स को वो कैप्चर करके मतलब ट्रांसफर करने का वर्क करता है, यानी कि एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड है उसको ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये रिलीज आउट कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। अब देखो जब उसको रिलीज किया जाता है तो उसकी शिफ्टिंग होती है, फिर से कौन सा साइड फ्री हो गया, ए साइड। कौन सा साइड फ्री हुआ, ए साइड। ये कौन सा साइड था, वो था पी साइड। जब ये साइड फ्री हुआ तो फिर से अगले के लिए जो कोडान है उसका एंटी कोडान आता है और इंटर करता है यहाँ पे, और वहां पे आके क्या करेगा, अटैच होगा। अब देखो यहाँ पे जब वो दूसरे से अटैच होता है तो समझिएगा, यहाँ पे ये कौन सा साइड था, ये था पी, और ये था कौन सा, ए। तो ए साइड और पी साइड यहाँ पे दोनों में क्या है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो अमीनो एसिड में क्या होता है कि जो पी साइड का अमीनो एसिड है तो उसका जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, किसका, पी साइड का, ठीक है। उसके पी साइड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अटैचमेंट किससे होता है, अटैचमेंट होता है ए साइड के ए साइड का जो है, एक तरीके से आप समझिए जो अमीनो ग्रुप होता है, ए साइड का जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ इसका अटैचमेंट होता है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है, वो बॉन्ड फॉर्म होता है, कौन सा, वो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में हो, कहां पे, किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। तो अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। अब क्या हुआ, जब अगली बार फिर से ये वाला ट्रांसफर हुआ,
ये ट्रांसफर हो गया, रिलीज कर दिया गया। अब ये यहाँ ट्रांसफर होगा, उसको रिलीज किया जाएगा, अगला प्लेस फिर से जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसे करके ट्रांसफर आरएनए आते जाते हैं और ये वन बाई वन इससे रिलीज होते जाते हैं। और जब रिलीज होना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो है ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, कौन से हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड की एक चेन फॉर्म होती है, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। वो कौन सा होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि वन बाई वन इसमें अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अटैच होते चले जाते हैं। जब ये अमीनो एसिड्स इसमें अटैच होते चले जाते हैं तो अब क्या हुआ कि ये अमीनो एसिड फॉर्म होता गया, एक चेन का फॉर्मेशन होता गया। और क्यों पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसके किसके बीच में हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, ए साइड के पी साइड के कार्बोक्सिलिक और ए साइड के जो है अमीनो ग्रुप के बीच में पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है और इनकी शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्ट होता है, रिलीज होता रहता है टीआरएनए, ठीक है, वापस होता रहता है। और न्यू जो टीआरएनए है, जो एक्टिवेटेड एक तरीके का जो अमीनो एसिड है, वो ट्रांसफर होता रहता है, कहां पे, वो ट्रांसफर होता रहता है इस बाइंडिंग साइट पे आने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे फॉर्म होता गया। अब एक यहाँ पे आता है कौन सा, इसमें रिलीज फैक्टर आता है, या फिर मैं आपको बताऊं कि ये जहां पे आपको मैंने बोला था ना, जो कोडान होते हैं, वो कोडान क्या है कि 64 कोडान्स होते हैं, जिनमें से 61 ही क्या होते हैं, वो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बट उनमें से 3 जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडान या फिर उन्हीं को स्टॉप कोडान कहते हैं। अगर उस सीक्वेंस में कहीं पे भी स्टॉप कोडान आ गया, इट मींस कि वो कोड किसके लिए नहीं करेंगे, वो कोड नहीं करेंगे किस चीज के लिए, अमीनो एसिड के लिए। इट मींस कि वहां पे क्या होगा, वो अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन स्टॉप होता है और दूसरा इसको इनिशिएट करने का काम भी जो रिलीजेस फैक्टर्स होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इनिशिएटर फैक्टर होता है, ठीक है। इनिशिएटर फैक्टर 3 टाइप्स के होते हैं जो कि इसको इनिशिएट करने का काम किए। ऐसे ही जो रिलीजस फैक्टर है वो क्या करता है, उसको रिलीज करता है, यानी कि क्या कराएगा कि अब जब ये इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन स्टॉप हो गया तो अगली स्टेप क्या होती है, जो रिलीजस फैक्टर है ना, वो क्या करता है कि जो इनकी असेंबलिंग थी वो असेंबलिंग को क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इट मींस टीआरएनए अलग हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, एमआरएनए सेपरेट हो गया, और जो आपका स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट जो राइबोसोम्स का है वो सब के सब क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर भी सेपरेट हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होना था वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, और अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया इट मींस की ट्रांसलेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, हम लोगों ने किया जेनेटिक कोड के बारे में, और जेनेटिक कोड क्यों स्टडी किया वो आपको यहां से पता चल गया होगा, ठीक है, कि जेनेटिक कोड के बारे में स्टडी किया। फिर उसके बाद सेकंड जो किया हम लोगों ने ट्रांसलेशन के बारे में किया। तो ट्रांसलेशन में कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सा है, एमआरएनए है, राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम्स ही फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम, बट किसके हेल्प के वजह से, एमआरएनए और टीआरएनए के। तो यहाँ पे आपको ये दिखा। और असेंबलिंग के जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसी टाइम पे इनकी क्या होती है, असेंबलिंग होती है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया तो ये पूरा का पूरा फिर से ये क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अमीनो एसिड को क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ट्रांसफर किस में करते हैं, टीआरएनए में। और जब टीआरएनए में ट्रांसफर होता है तो वो टीआरएनए कहाँ पे जाके अटैच होता है, वो होता है एमआरएनए से। एमआरएनए किससे अटैच रहता है, वो होता है स्मॉलर सब यूनिट से।
फिर यहाँ पे अटैचमेंट होता है और ये देखिए असेंबलिंग उसके बाद लास्ट सब यूनिट की होगी और आगे चल के यहाँ पे क्या है 1 बाई 1 जो टीआरएनए अटैच होता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे क्या है कोडिंग बंद हो जाएगी और उसी को कहते हैं क्या, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन कोडान मैंने आपको बता दिया था। तो वहां पे क्या हुआ कि प्रोटीन की जो कोडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और जब स्टॉप होती है तो उसके बाद क्या है, जो रिलीजिंग फैक्टर है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। तो ये किसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल हो गया, ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। किसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन तक ये सारा कुछ कर लिया है। बाकी जो भी चीजें हैं इनके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो नोट्स को ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।